स्वागत है आपका हमारे एक नए व्लॉग में। और सुबह के बजे हैं 5:45 यानी कि 5:45। ये घड़ी 5 मिनट आगे है। और अभी मैं फ्रेश होके एक्सरसाइज करके आ गई थी। ऊपर की मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि अंधेरा था। और अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। हस्बैंड रात को घर पे नहीं आए थे, नाइट शिफ्ट में रुके थे, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई थी थोड़ा आधा घंटा पहले ही। और उधर सो रहे थे तो मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी थी उबाल के, तो मैंने आलू चढ़ा दिए थे। और अब हम लगाएंगे झाड़ू, क्योंकि जब तक आलू उबलता रहेगा तब तक काम होता रहेगा। जब तक झाड़ू और पोछा लगा तब तक आराध्या उठ गई थी और वो फ्रेश होने चली गई थी। और ये देखिए झाड़ू और पोछा लग गया है। और उसके बाद जो काम है वो मेरा नहाने का काम है और पूजा करने का काम है। लेकिन तब तक हस्बैंड आ गए थे। और उसके बाद मैं यहाँ देखने आ गई थी कुकर को गैस को बंद करने के लिए। गैस बंद करके तब तक आराध्या कह रही थी कि मम्मा मुझे नहाना है। मैंने कहा चलो तुम पहले नहा लो और तैयार हो जाओ, तब तक फिर मैं बाद में नहाती हूँ। तो पहले आराध्या नहा ली थी और जब तक मैंने आटा गूंद लिया था, आलू की सब्जी चढ़ा के रख दी थी। और इधर लंच पैक हो गया था और आराध्या भी रेडी हो गई थी और स्कूल जाने के लिए तैयार है। दोनों भाई बहन एक दूसरे को बाय करते हुए ये चाहता है कि मैं भी साथ में चला जाऊं। तो देख सकते हैं दोनों के लिए प्यार भरा। और मैं यही सोचती हूँ कि ये भाई बहन का प्यार हमेशा पूरी उम्र ऐसे ही बनी रहे, क्योंकि शादी के बाद जो होता है रिश्तों में दरार आने लग जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो रिश्ता है वो सदैव ऐसा ही बना रहे, खुशियों से भरा रहे। और अभी देखिए स्कूल जाने के लिए रेडी हो गई। और कैमरा देख के अकेले ही दौड़े जा रही थी, लेकिन ये अकेले नहीं जाती है, अपने पापा के साथ जाती है। और भाई बाय कर रहा है। उसके बाद जब ये चली गई थी तो मैं चाय लेके आ गई थी चाय पीने के लिए। चाय पीने के बाद थोड़ा सा मेकअप कर लेंगे, क्योंकि कुछ भी किया नहीं था। नहाने के बाद पूजा करके सीधे किचन में चली गई थी खाना बनाने के लिए। तो ये माई ग्लैम की लिपस्टिक है जो 1 साल हो गया इसको लिए हुए। और ये 2 का सेट था, 299 या 199 शायद में था। और ये ऑफ़र था गूगल पे की तरफ से। गूगल पे से जब हम करते हैं तो उसमें आते हैं ना टोकन, इसलिए। और यहाँ मैंने जितिया का व्रत रखा था, लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी। और इधर बाबू है जो खेल रहा है, बहुत शरारती हो गया। इसको सिर्फ बिंदी चाहिए और बिंदी ढूंढ रहा है। बिंदी में जब मैंने बिंदी का पत्ता निकाल दिया तो बिंदी ढूंढ रहा है इधर उधर कि कहाँ रखी है। और जब तक हस्बैंड छोड़ने गए थे तब तक फिर मैं आ गई थी बेड सेट करने के लिए। बेड सेट कर लेते हैं। और यहाँ पे बेड में सेट करने लगी थी झाड़ के अच्छे से। पहले बेडशीट सेट कर लेंगे, तब तक बाबू नीचे खेल रहा था। और उसके बाद जो बेड का पोर्शन होता है ना, हेड पोर्शन, वो भी कपड़े से साफ़ कर देंगे ताकि वो साफ़ बना रहे। रोज़ एक बार कपड़ा फेर दो तो उसको अच्छे से क्लीन करने की, पानी से क्लीन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वैसे भी लकड़ी का होता है तो पानी से बचाना ही चाहिए, इसलिए सूखे कपड़े से रोज़ साफ़ कर दो तो जो हल्की फुल्की सी धूल होती है वो साफ़ हो जाती है। और कभी लगे ज़्यादा गंदगी तो ऐसे ही गीला कपड़ा करके उसको निचोड़ के अच्छे से उससे साफ़ कर दो तो ठीक हो जाता है। और इसकी साइडें भी साफ़ कर दूँगी। साइडें हमेशा नहीं साफ़ हो पाती है, लेकिन हर 2-3 दिन बाद मैं साफ़ कर देती हूँ। जब भी मेरे को लगे कि हाँ अभी टाइम है तो मैं साफ़ कर देती हूँ। तब तक बाबू खेल रहा था, अभी बाहर भी चला गया था। मैं फटाफट पोंछ के और उसको ले आऊँगी। तब तक हस्बैंड आ गए थे, नहा लिए थे। और उनके लिए ये खाना, पराठे और ये आलू की रस्से वाली सब्जी और ये दही भल्ले बनाए थे मैंने जितिया के पारण वाले दिन तो वो उनको लंच दे देंगे और वो जॉब पे चले जाएंगे। मौसम देख रहे हैं कितना अच्छा हो रहा है, हवा चल रही है, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे हस्बैंड जाने को रेडी थी, उन्हीं को ही बाय करने बाबू आया था। और घर में से बाय करके उसको संतुष्टि नहीं मिलती, रोने लग जाता है, तो बाहर आके बाय करता है तब उसको अच्छा लगता है। तो इसीलिए मैं लेके आ जाती हूँ 2 मिनट के लिए। और फिर अब आराध्या भी चली गई और हस्बैंड भी चले गए। अब हमारा काम। और यहाँ पे मैंने ड्रेस इसलिए चेंज कर दी है क्योंकि मैं बाबू को लेके बैठी थी और बाबू ने मेरे ऊपर ही पॉटी कर दी थी और बेडशीट पर भी पॉटी कर दी थी, तो इसीलिए फिर मेरे को ड्रेस चेंज करना पड़ा दोबारा। और बाबू को धो के फिर इसके बाद मैंने बेडशीट भी चेंज कर दी, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है कि उसी पे पॉटी किया फिर थोड़ा सा साफ़ करके रख दो। तो फिर मैं बेडशीट चेंज ही कर दी थी फिर मैंने पूरी की पूरी। तो यही है, बच्चों के साथ जो हमारा काम है वो बढ़ जाता है। अभी मैंने एक बार पहले अभी तुरंत बेडशीट सेट की थी और फिर बेडशीट सेट करने आ गई। और 2 बेडशीट मेरे धोने के लिए रखी मैंने हैं। पोती कर दी थी पैंट में। अभी ये तीसरी हो गई। बोल दो तो मैंने पैंट में पोती कर दी थी, मम्मी ने अपनी बेडशीट बिछाई। नमस्ते कर दो सबको। बाबू गए
टेंगे ले ले कर रहे हो, टेंगे ले बोले टेंगे ले बाय कर दो, बाय। और इस टाइम मैं बाबू को मालिश करके और नहला के ले आई थी और रेडी कर रही थी। बाबू की मालिश करके रेडी हो जाएगा, उसके बाद बाबू सो जाएगा और उसके बाद जो काम करना होगा वो मैं करूँगी। लेकिन इसको सुलाते सुलाते ही बहुत टाइम हो गया था, इतने में ही बहुत टाइम हो गया था। सुबह 5 बजे से लगी हूँ, लेकिन देख सकते हैं कितना टाइम हो गया। रेडी करने में भी ऐसे है ना, भागता है, मैं नहीं पहनूंगा, इधर उधर पकड़ पकड़ के पहनाना पड़ता है। कौन है? हाँ, फोन कर लो, फोन पे बात कर लो। हाँ, बात कर लो, जल्दी से बात करो, फोन पे बात करो जल्दी से। किसको बुलाओगे? पापा, पापा को बुला लो, पापा को। अच्छा 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 अच्छा, छोड़ दो भाई। ओ भाई सब छोड़ दो। अच्छा हाँ पापा, ये हाँ, ये हाँ, ये हाँ, हाँ पैर में टीका लग लो। ये हाँ, ये हाँ, ओ झाड़ लो, ऐसे झाड़ते हैं। हाँ शाबाश, दो झाड़, मैं झाड़ दूँ? अच्छा उसमें पापा को पप्पी दे दो, पापा को पप्पी दे दो, मम्मा को पप्पी दे दो। नहीं, शोई शोई करोगे? शोई शोई करोगे? बोल दो बाय, मैं चला सोने। बोलो बाय करो, बाय कर दो, बाय। ऊपर ऊपर उसमें पापा को बाय कर दो, पापा को इधर, पापा को बाय करो, बाय, सोने जा रहा हूँ। देख सकते हैं नहा के और सो गया है बाबू। और अभी 11:15 हो गए हैं, 10:45 हो गए हैं और 11 बजे राधे की छुट्टी होती है, तो मैं इसको छोड़ के ही चली जाऊंगी लेने के लिए, क्योंकि पास में ही है स्कूल। पेपर अच्छा तो हुआ, दिखा के और किसी को चले सब जाती कुछ हूँ और आ रहा ये था। आ गई है स्कूल से। ठीक, ये कलर नेम और ये क्या कहते हैं, बॉडी नेम और ट्रांसपोर्ट नेम। बस ऑपोजिट वर्ड भी सुने थे। नहीं। और ये है किचन का हाल, बर्तन रखे हुए हैं, किचन भी गंदी है, तो इसको पहले साफ़ कर लेंगे। सबसे पहले किचन काउंटर साफ़ करेंगे, बर्तन खाली करेंगे। तो जो सब्जी बची हुई है थोड़ी सी है, तो उसको मैं कटोरी में खाली कर लूँगी और उसके बाद पूरा गैस काउंटर साफ़ कर दूँगी, ताकि कढ़ाई भी धो ही दूँ साथ में ही। फिर क्या थोड़ी सी सब्जी रखनी है कढ़ाई में, इतना बड़ा बर्तन हुआ रहता है, इसलिए इसको पहले खाली कर देंगे। खाली करने के बाद पूरा किचन काउंटर अच्छे से साफ़ करेंगे। गीले पहले गैस का जो स्टोव होता है उसको सूखे कपड़े से झाड़ लेती हूँ, उसके बाद गीले पानी से साफ़ कर देती हूँ। साबुन लगाने की रोज़ रोज़ ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि रोज़ साफ़ करते रहते हैं। कभी लगा तो फिर मैं साबुन से लगा के साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद सब जगह जो जो चीज़ें रखी हैं सब हटा हटा के साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन का साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे खाना वगैरह बनाते हैं तो सफाई ज़रूरी होती है। तो हर चीज़, जो एक एक चीज़ जो काउंटर पे रखी है सब हटा के साफ़ कर देंगे, तो किचन काउंटर साफ़ हो जाएगा। उसके बाद बर्तन धो दूँगी। ये देखिए किचन काउंटर बिल्कुल क्लीन हो गया है। और अभी बर्तन धो देंगे, तो बर्तन यहाँ पे मैंने धो के
रख दिए थे और अब हमारा काम जो बचा है कपड़े धोने का। कपड़े बहुत रखे हुए हैं, इसीलिए सबसे पहले मैंने किचन साफ़ कर दी ताकि एक काम सेट हो जाए। कपड़े इतने हैं कि 3 दिन के इकट्ठे हो गए हैं और मैं सोच रही हूँ कि पहले जो ज़रूरी कपड़े हैं वो धो दूँ और उसके बाद अगर मेरी हिम्मत हुई तो फिर मैं दूसरे कपड़े धो दूँ, क्योंकि तबीयत ख़राब ही चल रही है। तो वही मैं छाँटने आ गई थी कि जो ज़रूरी कपड़े हैं पहले वो धो दूँ, और तब तक इधर बाबू भी उठ गया। बाबू क्या कर रहे हो? हैं? जग गए आप? जग लेते हो? मम्मी क्या कर रही हो? सोने। ये क्लिप्स जो थी आराध्या बना रही थी और ये उधर अभी कपड़े रखे हुए हैं, ये इतने धुल गए हैं और ये दोनों बच्चे उधर खेल रहे हैं, तो इसीलिए मैं फटाफट धोने में लगी हुई थी। और ये आराध्या की ड्रेस धो रही थी क्योंकि इसको कल ही पहन के जाना है। तो एक तो ये हो रहा है और दिल्ली में पानी भी नहीं आ रहा है, 1 हफ्ता हो गया नल में पानी ही नहीं आ रहा है। तो जो हैंडपम्प होता है, नल का होता है, उससे काम करना पड़ रहा है। तो कपड़े धोने और हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि बार बार चलाना पड़ रहा था। जितने ज़्यादा कपड़े थे उतनी ज़्यादा पानी चला के करना पड़ रहा था। तो इतना है कि आराध्या ने बाबू को संभाल लिया था। तो सबसे पहले जो आधे कपड़े मैंने धोए थे मैं वही छत पे डालने आ गई थी। धूप बहुत तेज़ है, जब तक कि आधे अधूरे सूख जाएंगे और फिर जब इसको डाल के चली जाऊंगी तो फिर अगर बाबू खेल रहा होगा तो फिर मैं बाकी के कपड़े धोऊंगी। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगता है, आप प्लीज़ सपोर्ट करें और अपनी राय ज़रूर दें। कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप कहाँ से ये व्लॉग हमारा देख रहे हैं। और जो मेरी रूटीन है, सिंपल रूटीन मैं दिखाती हूँ, इसमें कुछ भी दिखावा नहीं करती हूँ कि हाँ मैं दिखावा कर रही हूँ, मेरे पास ये है वो है। और आजकल लोग मसाले वाली चीज़ें देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन सिंपल व्लॉग ऐसे ही होते हैं और हर घर में हर औरत यही सब काम करती है। तो मैं नीचे आ गई थी और बाकी सब कपड़े भी धोने के लिए लग गई थी क्योंकि बाबू खेल रहा था। तो फटाफट ये भी कपड़े सब भिगो के और धो देंगे। वही है कि लोगों को सास बहू का मसाला चाहिए, पति पत्नी का मसाला चाहिए। तो ये सब चीज़ें देखिए, जो दिखावा होता है ना वो 1-2 दिन ही चल सकता है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकता। और अगर हम दिखावे में जिएंगे तो हमारे पैसे भी ज़्यादा खर्च होते हैं। तो इसलिए जो जितने में है उतना ही करो तो वो ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे मैं कपड़े धोने आ गई थी और फटाफट कपड़े धो लिए थे और उसके बाद ये जो फर्श था उसको भी मैं झाड़ू से पानी से धो रही थी और उसके बाद वाइपर से पोंछ देंगे तो ये क्लीन हो जाएगा। और उसके बाद कपड़े ऊपर डालने जाऊंगी क्योंकि जब तक मैं आऊँगी तो इधर थोड़ा बहुत सूख जाएगा। तो बाबू अगर खेलता भी है या फिर आता भी है तो ये सूख जाएगा तो सही रहेगा, वरना बाबू बार बार गीला हो जाएगा। तो चलते हैं अब दोबारा कपड़े ऊपर लेकर। तो ये जो कपड़े रखे हैं धुले हुए, सारी बेडशीट्स हैं, पैंट्स हैं, शॉर्ट्स हैं, तो इनको बाल्टी में करके और ऊपर ले जाएंगे और ऊपर फटाफट डाल देंगे। तो ऊपर धूप अच्छी हुई थी, कपड़े आधे अधूरे सूख भी गए थे तो मैं फटाफट डालने लग गई थी। और कपड़ों को देखना पड़ रहा था कि जो ऊंची रस्सी है उस पर लंबे कपड़े डाले जाएं और जो छोटी रस्सी है मतलब नीचे है उस पर छोटे कपड़े डाल दें, वरना चादर जो थी वो नीचे लटक के आ जा रही थी। तो इसीलिए कपड़े इधर उधर भी करने पड़े, उधर के इधर लेके डाल रही थी और इधर के उधर। तो फिर अब कपड़े डाल लेंगे और बने रहिए व्लॉग के साथ। आप कमेंट लाइक करें, वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। और अगर आपको कोई हेल्प चाहिए वीडियो से रिलेटेड कि कैसे बनाएं या फिर आपको कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और ये देखिए सारे कपड़े पूरे छत पे कपड़े कपड़े भर गए थे, लेकिन ये है कि एक तसल्ली हो गई कि सारे कपड़े धुल गए हैं। तो जी अभी आज है दिन शुक्रवार का और जितिया का व्रत मैंने रखा था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैंने काम नहीं किया था। अभी भी देख सकते हैं आप कि मेरा गला थोड़ा ख़राब है, फंस रहा है। और मैंने दवाई लेके ही व्रत किया था, मतलब कि जो सर्दी होती है उसमें भी मैंने दवाई ली थी और एक दिन शाम को भी ली थी। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं उठ भी नहीं पा रही थी, इस वजह से आज इतने सारे कपड़े हो गए हैं। और अगर मैं आज भी नहीं इनको धोती तो कल और ज़्यादा हो जाते। अगर मैं आधे आधे करके धोती तो फिर वही बात होती। आज बाबू आराध्या के साथ खेल रहा था, आराध्या उसको लेके घूम रही थी
इस वजह से आज मेरा काम जो है वो हो गया, कपड़े धोने का काम हो गया। और सुबह 5 बजे की उठी हुई हूँ, और 5 बजे के उठने के बाद अभी जो टाइम हो गया, एग्जैक्ट टाइम है 12:45 का टाइम। आप देख सकते हैं कितनी धूप है और साथ में हवा भी चल रही है। तो 12:45 का जो है वो टाइम हो चुका है और अभी भी काम जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि अभी मुझे बाबू को खिलाना है। देखती हूँ कि लंच में क्या बनाना है, सोच रही हूँ खिचड़ी बना दूँ या क्या बनाऊँ। सब्जी रखी हुई है लेकिन आटा गूंद के नहीं रखा है, अगर गूंद के रखा होता तो मैं रोटी बना देती, लेकिन अभी सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ ऐसा कि जो जल्दी बन जाए और उसके बाद खा के बर्तन धो के और उसके बाद आराम कर पाऊँ, क्योंकि फिर बाद में थोड़ा सा आराम करने के बाद ही कई बार आराम करने को मिलता भी है और नहीं मिलता। इसी वजह से थोड़ी तबीयत ढीली हो गई थी। और जो 4 बजे है वो बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, तो 4 से 5:30 बजे तक मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और उसके बाद फिर बच्चों को भूख लग जाती है तो कुछ बनाती हूँ, या फिर थोड़ा बाहर खेलना होता है आराध्या को तो बाहर दरवाजे पे लेके बैठ जाती हूँ, या फिर कभी छत पे लेके आ जाती हूँ। तो वो बिज़ी शेड्यूल चलता है। फिर उसके बाद शाम की पूजा का टाइम हो जाता है तो शाम की पूजा कर लेते हैं, और उसके बाद फिर डिनर का टाइम हो जाता है तो डिनर बनाते हैं। और डिनर बनाते बनाते बच्चों को भी देखना होता है तो 9 बजे जाते हैं, 9 साढ़े 9 बजे तक हस्बैंड आ जाते हैं। फिर हम खाना खाते हैं थोड़ी देर बाद, फिर बर्तन वगैरह धो के और सोने में 11 साढ़े 11 बज जाते हैं। तो इस तरह से बिज़ी शेड्यूल जो है हमारा चलता है, और इसी वजह से तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी। मैंने सोचा था कि मैं जुतिया का जो पूरी व्लॉग है ना, जुतिया का, जैसे जुतिया से पहले का जो था, एक दिन पहले का नहाए खाए, जुतिया वाले दिन कैसे करते हैं, और जुतिया का पारण में मैंने बहुत सी चीज़ें बनाई थी, लेकिन हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं व्लॉग बना पाऊँ उसका, क्योंकि तबीयत ही बहुत ख़राब थी। तो जैसा चला मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। और देखिए अभी मौसम कितना अच्छा हो गया, लेकिन मेरे को ये भी डर है कहीं बारिश ना हो जाए तो फिर मेरे कपड़े सारे ऐसे रह जाएंगे। और जो अभी पहले कपड़े डाल के गई थी ना, वो आधे अधूरे सूख भी गए हैं, तो इसीलिए मैं पहले डाल गई थी कि वो कपड़े थोड़े से सूख जाएंगे तो अच्छी बात है। अब जैसे जैसे कपड़े सूखते जाएंगे तो मैं बीच बीच में ऊपर आऊँगी कभी कभार, तो उतार के लेते जाऊँगी और रखते जाऊँगी, इकट्ठे नहीं उतारूँगी। फिर तय करने में भी उतनी ही परेशानी होगी जितना कि धोने में हुई, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा काम है यही और जिम्मेदारी है। और चलते हैं इसी के साथ आगे ब्लॉग में, बने रहिए। अगर आपका व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगता हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें बहुत खुशी होगी। और कमेंट में अपनी राय और अपने तरीके काम करने के ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि हमें भी हेल्प हो सके कि आप कैसे करते हैं और हमें अच्छा लगेगा। मैं चाहती हूँ कि जो हमारी फैमिली हो वो रियल फैमिली हो और हम एक दूसरे से जुड़ें, ठीक है। तो इस वजह से आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पहले से ही अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।